गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। देखिए, हम लोग टेंथ का फिजिक्स और मैथ बहुत सारा पढ़े, पिछला लगभग एक महीना से पढ़ रहे हैं सब चीजों को। आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं टेंथ के, और टेंथ के हिंदी में हम लोग कविता का पाठ पढ़ेंगे। और कविता में हम लोग पाठ 3 पढ़ रहे हैं, काव्य खंड का। घनानंद ने इसे लिखा है, इसका नाम है अति सुधो स्नेह को मारक। देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है जिससे हिंदुस्तान की कल्पना की जा सकती है। ये हिंदी ही है हमारा ऐसा, ये हिंदी भाषा ही हमारी है जो समझिए पूरे हिंदुस्तान को एकत्रित करता है। और हिंदी हमेशा एक ऐसी भाषा रही है जो हम सबों को, दिलों को भी जोड़ती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। याद रखिए, ये कृष्ण की धरती है, प्रेम की धरती है, राम की धरती है, मर्यादा की धरती है। और आज हम लोग फिर से हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी में हम लोग आज प्रेम के बारे में जानेंगे, प्रेम के निश्चल रूपों के बारे में जानेंगे। और ये बताने वाले हमारे कौन है? घनानंद है। इनकी कुछ त्रुटियां, इनके प्रेम, इनकी पीड़ा को भी जानेंगे। याद रखिए, प्यार सबसे पहले हमें कृष्ण ने सिखाया है, राम ने सिखाया है कि इस धरती पर अगर किसी को जीतना है तो बल से नहीं जीत सकते, सेना से नहीं जीत सकते, आप प्यार से ही जीत सकते हैं, मोहब्बत से ही जीत सकते हैं। ऐसे ही में एक बार कृष्ण से एक आदमी सवाल पूछा था कि आप तो इतने सर्वशक्तिमान हो, क्यों ना आप पूरे भूखंड का, पूरे जमीन का राजा बन जाए। तो कृष्ण ने कहा था कि मैं किसी जमीन का राजा नहीं बनना चाहता, मैं राजा बनना चाहता हूं लोगों के दिलों का। मैं इस संसार को लड़ाई और झगड़े से नहीं जीतना चाहता हूं, मैं इस संसार को प्रेम से जीतना चाहता हूं, प्यार से जीतना चाहता हूं। याद रखिए, प्यार का मतलब पा लेना नहीं है। प्यार वो चीज होती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, और वो किसी को स्वतंत्र छोड़ना सिखाती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि पा लेना ही प्यार है। कृष्ण को भी देख लीजिए, इस संसार में कृष्ण से बड़ा कोई प्रेमी नहीं हुआ है। और कृष्ण ने हमें बताया है, राधा से वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन कृष्ण ने कभी राधा से विवाह नहीं किया। राधा ने एक बार सवाल पूछा था, क्योंकि जब प्रेम की चर्चाएं होंगी तो कृष्ण की चर्चा होगी। राधा ने एक बार सवाल पूछा था कि ऐ मेरे कृष्ण, अगर तुम मुझसे इतना ही ज्यादा प्यार करते हो, प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, तो क्यों ना तुम मुझसे विवाह कर लो। तो कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, हमारे भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ऐ राधे, जिस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा उस दिन तुम और मैं एक बंधन में बंध जाएंगे। और याद रखना, जहां बंधन हो जाता है, जहां स्वार्थ हो जाता है, वहां प्यार नहीं रहता है, वहां व्यापार हो जाता है। तो इसलिए आइए इस कृष्ण की और राम की धरती से हम लोग प्यार के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं, प्रेम के पीर के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। याद रखिए, घनानंद, घनानंद जो है रीति काल के कवि रहे हैं। हिंदी में काल अलग अलग होते आया है, पहले भक्ति काल चला, पहले आदि काल चला। देखिए, थोड़ा सा काल पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हमारा है आदि काल। आदि काल के नीचे आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के नीचे हमारा आता है रीति काल। तो याद रखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रीति युगीन काव्य पढ़ रहे हैं, रीति काल को पढ़ रहे हैं। और रीति काल में ही ऐसी रचनाएं हुई जो दरबार में रचनाएं होती थी। याद रखिए, रीति काल में पूरी दुनिया का एक एक देश या तो वो किसी को गुलाम किए हुए था या तो खुद ही गुलाम था। जैसे भारत उस समय मुगलों का गुलाम था, मुगल छोड़ा तो अंग्रेज आ गया। उस समय रीति काल चल रहा था, और रीति काल के प्रेम के पीर, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रेम के पीर, प्रेम तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, और पीर का मतलब दर्द होता है, यानी दर्द भरे प्रेम का सबसे बड़ा कवि किसी को माना जाता है हिंदी साहित्य में, तो वो हमारे घनानंद हुए हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। याद रखिए, जब इनका निधन हुआ था तो प्राकृतिक रूप से नहीं, ये सैनिक के द्वारा मारे गए थे, और इनकी हत्या कर दी गई थी, इनकी प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी। देखिए, अब घनानंद है, प्रेम के पीर है, तो थोड़ा घनानंद के बारे में जानिए। याद रखिए, घनानंद मुगल दरबार के कवि थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। याद रखिएगा, घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ
दरबारी कवि थे, वो दरबार में कविता लिखते थे, वो अच्छी अच्छी कविताओं की रचना करते थे, जिसे सुन करके वो राजा, मुगल जो राजा था मोहम्मद शाह रंगीले, खुश होता था। और उसी कविता और संगीत के धुन पर वहां एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम था सुजान, जिसका नाम था सुजान। ये सुजान नाम था इस नर्तकी का। घनानंद कविता का पाठ करते थे और सुजान नामक नर्तकी उनकी कविताओं पर क्या करती थी, नृत्य करती थी। और यहीं पर सुजान और घनानंद घनानंद कविता सुनाते थे, सुजान उनकी कविताओं पर नृत्य करती थी। और घनानंद की आंखें सुजान से लड़ गई, आंखें चार हो गई और घनानंद को सुजान से मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, प्रेम हो गया। अब इन्होंने क्या किया देखिए, घनानंद बार बार प्रयास करते हैं, थोड़ा कहानी पर गौर कीजिएगा। अभी घनानंद, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, घनानंद बार बार प्रयास करते हैं अपने प्यार को बताने के लिए, सुजान के पास जाते हैं, मनाते हैं, लेकिन सुजान नहीं मानती, कहती कि नहीं, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, आप हमसे प्रेम करते हैं अलग बात है। याद रखिए, घनानंद बार बार पीछे जा रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं, घनानंद बार बार सुजान के पीछे जा रहे हैं और सुजान को मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुजान नहीं मानती है। और इसी के वियोग में उन्होंने किताब लिख दिया, एक कविता का पूरा बुक ही लिख दिया जिसका नाम है सुजान सागर। हालांकि उन्होंने बहुत सारी लिखी किताबें, घनानंद भी एक कविता का नाम है, किताब का नाम है, उसकी भी रचना उन्होंने कर दी। याद रखिए, घनानंद अपने प्यार को पाने के लिए सुजान के पीछे जाते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए था, मैं अगर घनानंद के समय होता तो मैं तो उनको एक ही सलाह देता कि देखिए, प्यार में कुछ भी पाना नहीं होता है, प्यार में स्वतंत्र छोड़ देना होता है, स्वतंत्रता ही प्यार का दूसरा नाम है। लेकिन घनानंद पाना चाहते थे सुजान को, तो मैं, याद रखिए, सुजान आगे है, घनानंद पीछे है, लगातार सुजान के पीछे पीछे घनानंद जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, दूसरों का पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला छीन कर हम पिया नहीं करते। अगर आपको मोहब्बत है तो आप खुद ही आकर हमसे कहिए, वरना हम किसी का पीछा किया नहीं करते। याद रखिए, किसी के आप पीछे जाते हैं, उससे आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्यार को अगर पाना है तो सामने वाले को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तो इस तरह से घनानंद और सुजान का प्यार चलते रहा और ये प्यार परवान तो नहीं चढ़ा। सुजान घनानंद के प्यार को स्वीकार नहीं की, इसके कारण घनानंद जो हो गए, एकदम क्या हो गए, उसके प्रेम में डूब गए, पागलों के भांति व्यवहार करने लगे। और उन्होंने सुजान के प्रति उनके प्रेम की पीड़ा में उन्होंने कई ग्रंथों की रचना कर दी। उसी ग्रंथ का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है जो घनानंद से लिया गया है। ये जो लाइंस जो है, ये जो पंक्तियां हैं, ये घनानंद नामक किताब से लिया गया है। आइए देखते हैं। पहले तो प्रथम पंक्ति को ही समझते हैं। अति सुधो स्नेह को मारग, अति का मतलब बहुत, सुधो का मतलब अमृत, स्नेह का मतलब प्यार, को मारग, यानी कि जो प्यार का रास्ता है, जो प्यार का रास्ता है वो एकदम अमृत के समान है। सुधो का मतलब क्या होता है, अमृत, सुधो माने अमृत होता है। प्यार का जो रास्ता है, प्रेम का जो रास्ता है, वो अमृत का रास्ता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कहते अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयापन बांक नहीं। कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग, ध्यान दीजिएगा पंक्ति पर, क्योंकि आपका होमवर्क में इसी का पूरा अर्थ लिख करके आपको भेजना होगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयापन बांक नहीं। कह रहे हैं घनानंद हम लोग से कि जो प्यार का रास्ता है ये अमृत के समान होता है और इस पर कोई बांक, बांक का मतलब टेढ़ापन, इसमें कोई बांक नहीं होता है। यह जो रास्ता होता है सीधा होता है, सरल होता है, एकदम आगे बढ़ते जाता है, यहाँ पर कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है। अगले लाइन में कहते हैं तहां सांचे चले तजी अपना हो, झुझको कपटी से निशाक नहीं। कहते हैं कि इस रास्ता पर जो चलता है, कहां सांचे चले, इस रास्ता पर जो लोग चलते हैं वो सच्चे होते हैं, इसमें कोई झिझक, कोई कपट, कोई शंका वाली बात होती नहीं है। याद रखिए, मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूं कि पनाहों में जो आ जाए उस पर बार क्या कर,
पनाहों में जो आ जाए, मैं घनानंद के लिए कर रहा हूं ये पंक्ति, ध्यान से सुनिएगा, कि पनाहों में जो आ जाए उस पर बार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो फिर उस पर अधिकार क्या करना, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। तो याद रखिए आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो। देखिए घनानंद जो है सुजान के प्यार में एकदम पागल हो रहा है, एकदम मतलब ऐसा हो रहा है कि उसको किसी भी हालत में चाह लेना चाहते हैं, किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहते हैं। शायद घनानंद वो प्यार की परिभाषा भूल रहे होंगे उस समय कि प्यार का मतलब पाना नहीं होता है। तो घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद सुजान से कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कहते हैं मेरी सुजान तुम घनानंद की बात को एक बार सुन लो, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कहते ऐ मेरी सुजान, ऐ मेरी प्यारी सुजान, तुम मेरी बात को एक बार सुन लो। यानी बार बार मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? घनानंद कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सुजान से कर रहे हैं कि एक बार मेरी बात को सुन लो, किसी भी तरह से। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, ऐ मेरी प्यारी सुजान तुम मेरी बात को एक बार सुन लो। यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, करे यहाँ तुम्हारे जैसी, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, यहाँ तुम्हारे जैसी दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। लेकिन सुजान कहां मानने वाली, एकदम बार बार मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुजान आगे है, घनानंद पीछे है, एकदम स्थिति हो गया है कि तू जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां आऊंगा। लेकिन फिर भी सुजान मान नहीं रही है। घनानंद बार बार मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, आए मेरी प्यारी सुजान तुम मेरी बात को एक बार सुन लो। यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, यहाँ तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। जो हो जो तुम ही सब कुछ हो, एक बार तो हमारी बात सुन लो। आगे देखिए पंक्ति में क्या कहते हैं, तुम कौन घौ पाठी पढ़ी हो, तुम कौन घौ पाठी पढ़ी हो, तुम कौन पाठ पढ़ ली हो। कह रहे हैं ऐसा, कौन कह रहे हैं? घनानंद कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुजान से कह रहे हैं। सुजान घनानंद से कह रहे हैं तो तुम कौन घौ पाठी पढ़ी हो, अरे तुम कौन सा पाठ पढ़ ली हो, तुम क्या पढ़ ली हो। यहाँ मन ले हूं पैद हूं छटाक नहीं, मन ले हूं पैद हूं छटाक नहीं। तुमने मेरे मन को ले लिया, तुमने मेरे मन को चुरा लिया है, और तुम कुछ भी नहीं इसके बदले प्रति उत्तर दे रही हो। इस कुछ भी नहीं बोल रही हो, कुछ भी नहीं तुम प्यार उसके बदले दे रही हो, जबकि मैंने तो तुम्हारे ऊपर सब कुछ निछावर कर लिया है। एक बार फिर से, तुम कौन घौ पाठी पढ़े हो, मन ले हूं पैद हूं छटाक नहीं। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। याद रखिए जिसका मन चला जाए, जिसका दिल चला जाए, हृदय चला जाए, वो इंसान इस पृथ्वी पर सब कुछ पा करके भी सब कुछ खो देता है। वही स्थिति है यहाँ। मन ले हूं पैद हूं छटाक नहीं, तुमने मेरे मन को ले लिया है। लेहू मने ले लेना, मन ले हूं पैद हूं छटाक नहीं, तुमने मेरे मन को ले लिया है, पर इसके बदले, छटाक का मतलब थोड़ा सा भी, पर इसके बदले तुमने थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत मुझे नहीं किया है। मैं कौन गलती कर रहा हूँ? ऐ मेरी प्यारी सुजान तुम मेरी बातों को मान लो, तुम लौट के आ जाओ मेरे पास। लेकिन सुजान मानने वाला कहाँ है? तो मैं इनके लिए कहता हूं, दो चार लाइन फिर से सुन लीजिए। हिंदी बड़ा दिन बाद आप लोग भी पढ़ रहे होंगे कि लिखता हूं खत खून से, घनानंद की स्थिति होगी, लिखता हूं खत खून से सियाही मत समझना, लिखता हूं खत खून से सियाही मत समझना, और जिंदा हूं तेरे याद में मुझे मुर्दा मत समझना। तो देखिए ये पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़े, आशा करते हो कि जितना मजा हमें मुझे पढ़ाने में आया है उतना ही मजा आप लोग को सुनने में आएगा, पढ़ने में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा पार्ट के लिए इसका पार्ट 2 कल आएगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं फिर से कल आप लोग के समक्ष नई नई लाइनों के साथ मिलता हूं। तब तक आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए और इसके अर्थ को लिख करके आप मेरे पास भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना ज्यादा इसे समझ रहे हैं।